ये जो कपड़ा डालते हैं हम लोग, ये केवल भेड़ चाल है। अब जीजा ले आए तो फूफा कैसे रह जाए, फूफा ले आए तो चाचा कैसे रह जाए, चाचा ले आए तो मम्मा कैसे रह जाए, बिना की तो बेइज्जती भई जाती है। यही होगा ना। इसी देखा दूनी में कपड़ा चल गया। भेड़ चाल 1000 भेड़ों की लाइन लगा दो, अगली भेड़ कुआं में गिर जाए, पिछली भेड़ क्या करेगी? वो भी उसी का अनुसरण करेगी। भाई हम लोग करते आ रहे हैं, हमने अपनी बुद्धि का जरा सा प्रयोग नहीं किया। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, कपड़ा डलने के बाद क्या जलाना चाहिए? नया कपड़ा आपके घर में अगर दरवाजे पर आप बैठे हो, आपके घर में कहीं एक इतना सा टुकड़ा जल जाए तो सभी कहेंगे कि देखो घर में कपड़ा जल रहा है, कितनी बदबू देता है। और आप उसके साथ में ढेर सारा कपड़ा जला देते हो, नहीं जला देते हो? क्यों? मैनेजर साहब आपसे चाहूंगा, माता जी पे कुछ कपड़ा आया था, क्या हुआ उसका? जलाया नहीं, सबने ले लिया। चलिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। बस इतनी बात जब मैं सुन लेता हूँ तो हृदय गदगद ये हो जाता है कि प्रमुख जी कम से कम हमारा समाज में बदलाव आ रहा है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जहाँ 100 कपड़े आए होंगे वहाँ कुछ कम मात्रा में आए होंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब ये कपड़ा बंद कैसे होगा? सच बताना, क्या सर्वेश कानूनगो साहब का अकेला ठेका है कि हम 15 साल से चिल्ला रहे और आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर नहीं मान रहे तो ये बात ठीक है या गलत है? इस परंपरा को खत्म करना चाहिए। बताओ, गलत है? ठीक है बहन जी, गलत है ना? तो प्रमुख जी फिर कैसे लोग मानेंगे? अगर मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इतने लोग बैठे हो, अगर आपको ये लगता है कि कानून को साहब अपने मतलब की बात करते हैं, अपने परिवार के लिए बात करते हैं, तो तुम्हें कसम है कतई हमारी बात मानो। और अगर आपको ये लगता है कि ये भूखे प्यासे 50-100 किलोमीटर दौड़ करके पर डे इतनी मेहनत करते हैं समाज के लिए, तो आपको फिर हमारी बात पे विचार करना चाहिए। नहीं करना चाहिए भाइयों? करना चाहिए। मुझे कभी कभी बड़ा पीड़ा होती है कि लोग मानते नहीं हैं। सुनने के बाद मैंने 10-10 बार हाथ उठवाए और तो भी 11वीं बार कपड़ा लेके चले गए। 10 बार कसम खा ली कि कपड़ा नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, और उसके बाद 11वीं बार फिर भी कपड़ा ले गए। मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप केवल इसलिए कपड़ा ले जाते हो कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर हम खाली चले जाएंगे। लेकिन मेरे जैसे लोग आज तक कभी कपड़ा नहीं ले गए, कभी नहीं ले गए। मेरी बहन के ससुर खत्म हो गए, मैं वहां भी कपड़ा नहीं ले गया, नहीं ले गया। और मैं ही अगर ले जाता कपड़ा तो फिर कैसे गुजर होती। लेकिन शमशान में जो लोग कपड़े लाए थे, मैंने शमशान में वो सारे कपड़े वहीं बंटवा दिए और वहां भी एक संकल्प दिलवा दिया कि आज के बाद कपड़े नहीं लाना है। मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कपड़ा अगर हम नहीं ले जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि देश में जब किसी की मृत्यु होती है, किसी नेता की, किसी फौजी शहीद की, तो पढ़े लिखे भाई बैठे हो, सच बताना, क्या डेड बॉडी कपड़ा डाला जाता है? क्या पड़ता है? फूल पड़ते हैं, तिरंगा पड़ता है ना। तो तिरंगा तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन फूल तो ले जा सकते हो। प्रमुख जी, अगर आप वहाँ जाते हो तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप लोग वहाँ पर जाइए और वहाँ कपड़े की जगह पर फूल ले जाइए, फूल डाल दीजिए जाके, तो ठीक नहीं रहेगा? ठीक रहेगा ना? आपका सम्मान भी रह जाएगा और ये अंधी परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ठीक रहेगा? अब इसके बाद डेड बॉडी पर पड़ा हुआ कपड़ा कहीं कहीं जला देते हैं। मैनेजर साहब को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो ऐसा कार्य किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मुझे बड़ा गर्व है आप लोगों पर कि आप लोग अगर ऐसा शुरू कर देंगे तो भी हमारा एक बहुत बड़ा काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कपड़ा जलाते हैं, माँ की डेड बॉडी में लगा हुआ सोना चांदी निकाल लेंगे। माँ की डेड बॉडी पे कपड़ा में बहन बेटियां जब रोती हैं वो साड़ी नहीं जलाएंगे, घी की थाली ले जाते हैं, हाथ लगते हैं, ये सब कुछ होता है, वो कुछ नहीं जलाएंगे, लेकिन वो कपड़ा जला देंगे, नया कपड़ा।
जो नहीं जलाना चाहिए। अब मैं तीसरी बात एक आपसे कह रहा हूँ, अब बात को ख़त्म करता हूँ। आज माता जी का निधन हुआ। मैनेजर साहब से मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या माता जी के जो अस्थियों के नाम पर कुछ राख होती है, कुछ अस्थियाँ होती हैं, गंगा पर लोग ले जाते हैं, अभी ले गए कि नहीं ले गए? नहीं ले गए। ले जाओगी? अब जैसी सबकी मर्जी होएगी। अब हमारे तो हम तो क्या बताएं, हमारे खैर। तो ये सब नहीं चलता है। अच्छा मैनेजर साहब आप बताइए, मनसा है ले जाने का? नहीं वैसा अभी तो कुछ है नहीं विचार। अच्छा चलिए, अब होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? मैं अपना तर्क दे रहा हूँ, 2 मिनट में सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात। खेत में डालो। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए बहुत सोची समझी रणनीति है। ये जो गंगा का सिस्टम है वो बहुत ही हमारा शोषण का सिस्टम है। 1400 मील की धार है, हिमालय से लेके बंगाल की खाड़ी तक। उसके किनारे कौन बैठा है? पंडित। हम बैठे हैं ना, यादव भाई एक आध बैठे हैं, गडरिया, गुजर, लोधी, काची, ठाकुर, बनिया एक आध बैठो है। एक छत्र बैठे हैं हमारे जैसे लोग, नहीं बैठे। आप गंगा पर जाओगे, हम आपके तिलक लगा देंगे, उड़म गुड़म स्वागत दिए, हम जानते रहे, तुम मानते रहे, हो गए तुम्हें दद्दा को उद्धार, पिंडदान करो। है ना। और फिर रुपया 1000-1500 से जो आपने रखे जेब में डाल लिए, संजा तक तुम्हारे जैसे 10 चले आएंगे, हम 5000 लेके घर जाएंगे। हम मौज में रहेंगे, तुम गरीबी में रहोगे। हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के IAS PCS की तैयारी करेगा, और तुम्हारे प्राइमरी स्कूल में कटोरिया ठोंके, हलवा कब मिली है, खिचड़ी कब मिली है? हलवा नहीं, कावड़ ढूंढे। इसके बाद कांवड़ ढोएंगे, सत्संग में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। बाबा साहब कहते थे 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की और एक स्कूल की। DM किसकी जगह जाने वाला बच्चा बनेगा? स्कूल वाला। मंदिर वाला कभी नहीं बनेगा। इसलिए खैर बैठ जाओ, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये जो शोषण का सिस्टम डाला गया है, इससे हमें अब बचना है। कहीं अमावस के नाम पर, कहीं सोमवती के नाम पर, कहीं पूनों के नाम पर, कहीं हड्डियों के नाम पर। मैं घटना बता दे रहा हूँ। ये सैंपई के बगल में एक कुइया बाला सैया गाँव है। बाला सैया में एक विनोद नाम के व्यक्ति खत्म हो गए, और उनकी अस्थियां लेकर के 20 जुलाई को लोग फर्रुखाबाद गए। लिखा पढ़ी घटना है, कोई काल्पनिक नहीं है। 20 जुलाई को अस्थियां लेकर फर्रुखाबाद गए। छोटा हाथी होता है ना, छोटा हाथी, उसमें घर परिवार के रिश्तेदार 28 लोग भर गए। और जब चले गए फर्रुखाबाद से, जब लौट के आए, तो वो जो छोटा हाथी का ड्राइवर था वो पता नहीं सो गया, क्या हुआ, वो गाड़ी पहले सड़क के किनारे लट्ठा से टकराई, और लट्ठा के बाद पेड़ से टकराई, और पेड़ से जाकर के पलट गई। 3 लोग तो ठौर मर गए, और 3 लोग मरने वाले में विनोद की पत्नी, उसकी भाभी और एक इसकी रिश्तेदार, 3 बहनें खत्म हो गईं। 12 लोग कोमा में चले गए, जिसमें एक 24 जुलाई को खत्म हो गया, एक 25 जुलाई को खत्म हो गया, यानी 5 खत्म हो गए। 10 लोग आज भी कोमा में हैं। 25 के बाद मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन केवल फूल सिराने के नाम पर इतनी बड़ी घटना हुई। मेरा आपसे निवेदन है, फूल न सिराने से कहीं अगर उद्धार न होता, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी के फूल नहीं ले गया, अपनी माँ के फूल नहीं ले गया। बेबन की आत्मा, जीवात्मा, कोई झंझट कहीं होता मेरे पास नहीं आती। बाबूजी मरे जाते घिट्टत घिट्टत, हमें ले चलो गंगा पे, नहीं आती। और आज तो गांव के गांव हैं जो बदल दिए, लोग गंगा पर अब राख लेके नहीं जाते हैं। संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम गंगा पर राख लेकर के नहीं जाएंगे, और लोग नहीं जाते हैं। अब बंद कर दिया लोगों ने। क्यों? कुछ लोग तर्क देते हैं गंगा का पानी पवित्र होता है। साहब पढ़े लिखे भाई बैठे हो, सही बताना, गंगा का पानी पवित्र होता है? होता है? और अगर होता है तो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। ये कलश है मेरे पास, ये मैंने बनाया, वैसे रखा नहीं जाता है, मैं समझाने के लिए रखता हूँ। ये बहनों क्या है? कलश। अभी एक चम्मच मंगा रहा हूँ, सबको इसका पानी पिलाऊंगा, एक एक चम्मच, सभी लोग पी लेंगे। क्यों? कलश है, धर्म शब्द है ना प्रमुख जी, कलश का। और कलश माने बहुत अच्छा मानते हो। अभी चम्मच से एक एक चम्मच पिलाऊंगा, सभी लोग पी लोगे ना। अब मैं आपके सामने प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अभी जब मैंने कार्यक्रम किया तो इस नल से ये हाथ पैर धुल के, मुंह धुल के, तब ये कार्यक्रम किया। अब ये धुजी मजी उंगलियाँ हैं साफ़ सुथरी,
और जामे जे हम 2 अंगुरियां डाले दे रहा हूँ इसमें। कितनी डाल दी? 2 अंगुरियां डाल दी ना। अब आपसे कह रहे जे पी लो, अब नहीं पियो। गर्दन हला दी, खाए, गंदा हो गया ना। अब तुम भेजा नहीं काम कतने का। गंगा की ओर देखो, कितने मुद्दा जत, कितने लोग टट्टी पेशाब कत, कितने थूकत नहात क्या का नहीं करते हैं, कितने मुर्दे जलते हैं, और कितना कानपुर जैसे गंदे शहरों का टट्टी पेशाब के नाले कहाँ जाते हैं भाई में जात। मतलब वो टट्टी पेशाब वालों पवित्र होगा, जिस 2 अंगुरियां हम डाल दें तो जो अपवित्र होगा। मतलब कैसा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब कछु हमारी बहनें कहेंगी आपको पंडित जी नहीं मालूम, कहा कि साहब गंगा के पानी में कीड़ा नहीं पत्ते हैं, तासा पवित्र है। अब मैं आपसे एक तरह कर रहा हूं, ये लोटा का पानी फेंक दो। क्या करो बहनों? ये लोटा का पानी फेंक दो, और कहीं से जब नाला में टट्टी पेशाब बारो पानी भरो या गंदो, दोपहरी में छला जाता है ना, वो पानी भर ले आओ, साफ सुथरा होगा, ठीक इसी तरह चमक रहा होगा, तो अब वो पानी पी बेला हो जाए? नहीं होगा ना। गंदे नाले का है ना, टट्टी पेशाब के गटर का है। फिर में क्या करेंगे, थोड़ा सा गंदक मंगाएंगे और गंदक लेकर के इसमें डाल देंगे लोटा में, और फिर आपके जीना में या जंगला में रखवा देंगे, अलमारी में रख देंगे, 100 साल रखा रहेगा, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तब वो पीने लायक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा? नहीं होगा। अरे मेरे भाइयों, दिमाग से कचरा निकालो। ये गंगा ठगई के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। आपको गंगा में तो कभी नहीं जाना है। मैं इलाहाबाद गया, 2 बार मौका पड़ा, मैं कभी भी उस गंगा में नहाने नहीं गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज संकल्प लेके जाना है, और 2 संकल्प लेने हैं एक साथ। सभी लोगों को 3 तस्वीर लगी हैं, तीनों के सामने 2 संकल्प लेने हैं। हाथ उठा करके जो मैं बोलूँगा वो आप सबको बोलना है। और आज के बाद किसी डेड बॉडी में कपड़ा नहीं ले जाना है, फूल ले जाना है अगर खाली हाथ नहीं जाते हो तो, और अस्थियों के नाम पर कभी गंगा में विसर्जित करने नहीं जाना है। ठीक रहेगा प्रमुख जी? तो एक बार सभी लोग हाथ उठाएंगे, सभी बहनें उठाएंगी। पीछे पीली साड़ी वाली बहन हाथ उठाओ फटाफट। हाँ बोलो मैं। ये भैया पेंट आपको नहीं, हमारी बात पसंद आ रही, बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सहयोग कर दो। बोलो मैं तथागत बुद्ध बाबा साहब और श्रद्धेया माँ को और दूर दराज से आए हुए सभी भाई बहनों को साक्षी मानकर 3 बार त्रिवाचा लेते हुए ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद किसी भी मृतक शरीर में शामिल होने के लिए जाने पर कपड़ा लेकर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। भले ही अपने सम्मान को रखने हेतु फूल लेकर जाएंगे। दूसरा संकल्प लेते हैं कि किसी भी मृतक शरीर की अस्थियां लेकर गंगा में विसर्जित करने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस बात पर थोड़ा सा भी अगर विचार करोगे तो निश्चित हमारे समाज की कहीं न कहीं अंधी परंपराएं समाप्त होंगी।